दासे नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। इनमें से भी वही चुनेगा, इन दोनों में से भी वही चुनेगा, और उन्हें अल्लाह ने ही चुन कर दिए और उमर ऐसा चुना। मैं उलमा की शफकत का सहारा लेके एक बात अर्ज करने चला हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मूसा से फरमाते हैं, मूसा ये जो फला फला इलाके हैं ना, इनकी हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा, इनकी हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा। हजरत मूसा तूर से वापस तशरीफ लाए, अपनी कौम को आके बताया कि अल्लाह फरमा रहे हैं मैं फला फला जो इलाके हैं उनकी हुकूमत अपने प्यारों को दूंगा। तो कौम कहती है अल्लाह को कहिए वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे। अगर आप जाग रहे होते तो मैं एक जुमला बोलता, 10 बंदों को पहुंच जाता तो मैं कहता मैं आया हूं गढ़ी हबीबुल्लाह में। कौम कहती है अल्लाह को कहिए वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे। उस कौम की शुरू से फितरत रही है हर मुल्क पे हम हों, उस कौम की शुरू से फितरत रही है कि हर मुल्क पे हम ही हों, इसलिए आज तक कोशिश चली आ रही है हम ही हों। हज़रत मूसा वापस तूर पे पहुंचे। चलो बात कल किसी से पूछ लेना काजी ने क्या कहा। हज़रत मूसा वापस तूर पे पहुंचे। अल्लाह मेरी कौम कहती है आपने जो फरमाया है कि फलां फलां इलाकों की हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा, तो कौम कहती है हमें दे दे, वो जो प्यारों को देनी है तो हमें दे दे, हमें ही दे दे। मैं अपने ज़ौक़ में एक जुमला बोल रहा हूं, तवज्जो। अल्लाह फरमाते हैं मूसा इन्हें दूं जिनके लिए मनोसलवा उतारा। तो कहते हैं अल्लाह से गुलाम भी मांग, प्याज भी मांग, लहसुन भी मांग, मसाले भी मांग, उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर होंगे और सजदों में सुभान रब्बी अलाला की सदाएं। इन्हें दूं जिन्हें कहा कौमे अमालिका से लड़ना है तो कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, तू जान तेरा रब जाने। उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट में खजूर का आधा टुकड़ा होगा, बदन पे ढंग का लिबास नहीं होगा, पांव से नंगे होंगे, पथरीली जमीन में मेरे महबूब के हुस्न को देखते हुए मुस्कुराते हुए तबूक तक पैदल चलते रहे। इन्हें दूं, तवज्जो है? तो मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इन्हें दूं उन्हें क्यों न दूं। अब तवज्जो, अल्लाह किन्हें देगा? मेरी जब तवज्जो है मेरे लफ्जों की जानिब, मैं कुरान का तालिब इल्म हूं। अल्लाह किन्हें देगा? अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊन नबिय्युल उम्मी, जो मेरे उम्मी नबी का मुती होगा, जो मेरे उम्मी नबी का ताबेदार होगा, जो मेरे उम्मी नबी का इताअत गुजार होगा, जो मेरे उम्मी नबी का इताअत करने वाला होगा। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं उन इलाकों, तू चुप रह, तेरी मर्जी बोल, तेरी मर्जी। मैं थोड़ी देर के बाद आपकी बस्ती से जा रहा हूं, आपकी मर्जी है बोलो या न बोलो। याद रखूंगा गढ़ी हबीबुल्लाह में आया था। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं उन इलाकों की हुकूमत मिली है उमर को। किसे मिली है? किसे मिली है? मैं असल में लफ्जों से मुझे बातें करनी होती हैं और मैं इस ठंडे मिजाज में बात कर नहीं सकता, मेरी एक आदत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज आया, कभी कभी इम्तिहान भी तो हो ही जाता है। उन इलाकों की हुकूमत मिली है, बोलो मेरे साथ बोलिए, उन इलाकों की हुकूमत मिली है उमर को। तो उमर का हुजूर का मुती होना कुरान ने बता दिया, उमर का इत्तिबाए रसूल करना कुरान ने बता दिया। तो फिर काजी को कहने दे उमर का हर अमल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर फेल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर कौल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर बोल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर फैसला इत्तिबाए रसूल है, उमर की हर राय इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर मशवरा इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर कदम इत्तिबाए रसूल है। उमर 3 तलाक को 3 कहे इत्तिबाए रसूल है, उमर 20 रक्तों का हुक्म दे इत्तिबाए रसूल है। नारे तकबीर,
ताजो तख्त में नबूवत शान सैयदना उमर फारूक कली कली नगर नगर। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाब अहले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रहमा का हवाला न जाएगा। मुस्कुरा के यार कह दो सुभान। उन इलाकों की हुकूमत मिली है उमर को। किसे मिली है? अब अगर ये मेरी एक झलकी आप याद रखें तो मैं अगली झलकी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और टाइम बड़ा मुख्तसर है इंशाअल्लाह, तवज्जो रखिएगा। प्यारे आका सहाबा साथ हैं, खंदक खोद रहे हैं। तवज्जो, मेरी पिछली झलकी अपने जहन में रखनी है, इसे उसके साथ मिलाना होगा आपको। खंदक खोद रहे हैं, सहाबा साथ हैं, पेट पे पत्थर बांध रखा है। प्यारे आका ने 2 पत्थर बांध रखे हैं। अचानक से सहाबा आए और आके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह एक सख्त चट्टान है, हमसे नहीं टूट रही। प्यारे आका फरमाते हैं, मैं खुद आता हूं। आका खुद तशरीफ लाए, कुदाल अपने हाथों में पकड़ी, नबूवत के हाथों में, एक जोर से जरब लगाई, चट्टान के 2 टुकड़े हुए। इधर चट्टान के 2 टुकड़े हुए, उधर एक रोशनी निकली, नूर निकला। प्यारे आका मुस्कुराते चेहरे के साथ वापस पलटते हुए अपने सहाबा को देख के कहते हैं, सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए हैं। तवज्जो, फारिस के महल दिखा दिए। तीसरी झलकी, तीसरी झलकी, प्यारे आका हिजरत फरमा रहे हैं, अबू बकर साथ हैं, गारे शोर से निकले, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी पे नहीं पहुंचे। हजरत अबू बकर अचानक से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्यारे आका ने जो जलाली निगाहों से पीछे देखा, जलाली निगाहों से, सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए, सुराका वो घोड़े पे सवार है। प्यारे आका ने जो देखा यूं जलाली निगाहों से, सुराका घोड़े समेत जमीन में दफन होना, दबना शुरू हो गया। हाथ जोड़ के सुराका खड़ा हो गया, एक दफा माफी दे दें, ना आपका पीछा करता हूं, ना आपके बारे में किसी को इत्तला करता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं, सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। आपने सुभान अल्लाह कह दी, मैंने सुन ली। मेरे लफ्ज बकाया हैं जो इसी में से गोता लगा के मैंने निकालने हैं, इन्हीं 2 जुमलों में से। मेरे सहाबा अल्लाह ने मुझे फारिस के महल दिखा दिए। तवज्जो, फारिस के महल मुझे दिखा दिए। सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। वहां सहाबा खुश हो गए, खंदक में जुमला सुन के मुस्कुरा उठे। यहां अबू बकर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तवज्जो, मैं जो आपको कहूं कि यार परेशान न होना, जो दूर सफर करके आए हैं, परेशान न होइएगा। अभी आप यहां से बाहर निकलेंगे, बाहर हेलीकॉप्टर होगा, आप मुझे यूं करके देखने लग जाएंगे, लगता है काजी साहब सफर कर करके ना दिमाग आउट हो गया है। मैं समझिएगा, मेरे जुमले समझिएगा, खुदा रहा। यार परेशान क्यों होते हो, यहां अभी रनवे बन गया है, अभी आप बाहर निकलेंगे, आपको एक जहाज मिल जाएगा, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। आप कहेंगे हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पता नहीं ढंग से कोई वैन भी मिलती है या नहीं मिलती। मैं एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, नाराज ना होना। ये क्यों आप ऐसा सोचेंगे कि क्या हो गया काजी को? इसलिए कि दावा इर्द गिर्द देख कर किया जाता है। और सुनने वाला इर्द गिर्द माहौल देखकर
उसकी हैसियत देखकर उस पर यकीन करता है। मैं तवज्जो है, हैसियत देखकर कि ये ला भी सकता है हेलीकॉप्टर या नहीं, यहां पे ऐसा मिल भी सकता है या नहीं, तब यकीन किया जाता है। हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, निकले नहीं, आखरा जा निकाले जा रहे हैं, और दावा सुपर पावर के कंगन। हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, दावा सुपर पावर के कंगन। हालत यह है कि पेट पे पत्थर है, खाने को कुछ नहीं, और दावा फारिस के महल दिखा दिए। अरे क्या कहने सहाबा के ईमान के, हाय हाय हाय, क्या कहने। आप अपना घर सजाओ, वो सजावट दिखती है, अपना ड्राइंग रूम सजाओ, वो सजावट दिखती है, अपनी गाड़ी सजाओ, वो सजावट दिखती है। अरे क्या कहने सहाबा के, जिनके मुतल्लिक अल्लाह फरमा रहे हैं वज़य्यना फी क़ुलूबिकुम, सहाबा के दिलों को मैं रब ने सजा दिया। मेरी बातें समझ आ रही है? मैंने अर्ज किया, जब आका की जिंदगी में इस रिसालत के कलमे का तकाजा आया तो उमर मांगा, और फिर हुआ क्या? सबकी तवज्जो है तो मैं दो जुमले और अर्ज करूं। इतनी जोर से ऐसे सख्ती के साथ चादर को लपेट लो ना अपने लबों के ऊपर कि कोई लफ्ज निकले नहीं लब से। तवज्जो रखिएगा, हजरत उमर के दौर में जब फारिस फतह हुआ, इसलिए तो मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। इस आय मुबारका की अमली तफसीर उमर है। इसलिए तो जब हजरत उमर के दौर में ये इलाके फतह हुए, माल आया। अब खुलासा अर्ज करने चला हूं अपनी गुफ्तगू का, लेके जाइएगा। माल आ रहा है, हजरत उमर पूछते हैं कंगन कहाँ है? असली बोले, सारे ना बोले, सिर्फ असली बोले। जिन्हें बात समझ आ रही है सिर्फ वो बोले। कंगन कहाँ है? एक साहब आए, उन्होंने अपनी रुमाल को खोला, उसमें कंगन है। हजरत उमर कंगन हाथों में पकड़ते हैं। अब दूसरा जुमला बोलते हैं, सुराका कहाँ है? सुराका कहाँ? सुराका आए, सहाबा की सफों को चीरते हुए आगे बढ़े, आए, प्यारे उमर फरमाते हैं सुराका ये कंगन पहन और पहनकर हाथों को फिजा में लहरा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है, ताकि पूरी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है, ताकि पूरी दुनिया को पता चले मेरा नबी सच्चा है, पेशन गोई सच्ची। अब मैं इस तफसील में तो जाऊंगा नहीं ना कि पेशन गोइयां किस किस ने की। तवज्जो है, ताकि पूरी दुनिया को पता चले उमर का नबी, उमर का नबी, पूरी दुनिया का नबी, आका पूरी दुनिया के नबी हैं, क़यामत तक के लिए नबी हैं। आका पूरी दुनिया के नबी हैं, पूरी दुनिया के नबी हैं, पूरी कायनात के नबी हैं। मेरा नबी सच्चा, मेरे नबी की हर पेशन गोई। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। अस्हाबो अहले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रहमा का हवाला न जाएगा, कुरान से रहमा का हवाला न जाएगा। मिशने रिसालत बड़ा कीमती सा जुमला आ गया, और मुझे दुख है कि मैं चंद जो खामोश बैठे हैं ना, उन्होंने अब इस पे बोलना है, और अब मैंने उनसे कुछ नहीं होना। बड़ा मीठा एक जुमला आ गया है, मीठा जुमला आ गया है। यहां पर लाइट जल रही हो ना, ये माइक ऑन है, इसमें बिजली आ रही है, तो ये बिजली कहां से आ रही है? एक बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, बोर्ड तक तार को पकड़ के जाएं, वहां से आ रही है। ये बल्ब जो रोशन है, ये लाइट जो रोशन है, ये बोर्ड से आ रही है लाइट। बोर्ड से फिर तार को पकड़ कर लेके जाएं, वो मीटर तक जाएगी। मीटर से फिर तार को पकड़ें, वो पोल तक जाएगी। पोल से फिर तार को पकड़ें, ग्रिड स्टेशन तक जाएगी। क्या ग्रिड स्टेशन से आ रही है? नहीं, ग्रिड स्टेशन से फिर तार को पकड़ें,
पावर हाउस तक जाएगी। क्या पावर हाउस से आ रही है? नहीं, पावर हाउस से फिर तार को पकड़े वो डैम तक जाएगी। यहां पर लाइट का रोशन होना बता रहा है कि कनेक्शन डैम तक है। मुझे एड्रेस दो, मैं घर आके समझा। यहां पर लाइट का रोशन होना ये बता रहा है, समझो, कि कनेक्शन डैम तक है। आज जहां पर आपको इखलाक नजर आता है, जहां पर आपको तालीम नजर आती है, आज जहां पर दीन नजर आ रहा है, मदारस नजर आ रहे हैं, ये मदारस की रोशनी बताती है कि कनेक्शन मदीने तक है। असली बोलें, असली बोलें, असली बोलें, मदीने तक। यहां लाइट रोशन है, यहां आपका गढ़ी हबीबुल्लाह रोशन है, तो लाइट डैम तक है, वहां से कनेक्शन है, वहां से आ रही है। आज कराची से उलमा का काफिला चलता है, इस्लामाबाद तक गमला न टूटे, ये बात बता रही है कि हमारा कनेक्शन गुंबद खजरा तक मिलता है। हमारा कनेक्शन मदीने तक है। आज अगर एक बेपर्दा एंकर के सर पर दुपट्टा रखा जा रहा है, तो ये कनेक्शन वहां से आया है जहां हातम ताई की बेटी के सर पे दुपट्टा सहाबा ने रखा था। तो मेरी बात समझ आई या नहीं आई है? आज यहां पर तालीम है, मदारस हैं, ये कनेक्शन मदीने से है और इंशाअल्लाह ये रहेगा। इंशाअल्लाह इसे न कोई खत्म कर सका है, बड़े बड़े पहले भी आए और वो रुखसत हो गए और इंशाअल्लाह न ख़त्म किया जा सकता है। दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, वरना मैं गुफ्तगू बहुत लंबी आपके सामने रखता। अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकला जो दीन इस्लाम से हट के था तो रब से माफ़ी का तलबगार। अगर कोई ऐसा जुमला मेरी ज़बान से निकला जो आप में से किसी के दिल पे सख्त गुजरा तो आपसे माफ़ी का तलबगार। आखिर दावाना।